अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम देखेंगे एक 12 फीट बाई 14 फीट के रूम के अंदर प्लस्तर करवाने का हमारे पास टोटल कितना खर्च आएगा, जिसमें हमारे पास रूम की चारों वॉल्स और छत भी यानी कि इसकी रूफ भी इंक्लूड होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एस्टिमेट करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सीमेंट का क्या रेट बनेगा, कितनी बोरियाँ लगेंगी। तो मिनिमम भी हमारे पास 12 बोरियाँ सीमेंट की लाजमी लगेंगी, 11 भी लग सकती हैं, डिपेंड करता है वॉल्स की सिचुएशन के ऊपर। तो इसलिए हम 12 बोरियों के ऊपर जा रहे हैं, 12 बैग सीमेंट के ऊपर जा रहे हैं। 12 बैग्स का 12 बोरियों का रेट बन गया वो 13,560 रुपये बन गया। जो हमारे पास सैंड है रेत वो तकरीबन 2,000 रुपये की हमारे पास रेत यूज़ होगी। और उसके बाद हम आते हैं मजदूरी पे। अब जो प्लस्तर होता है ना, जब हम प्लस्तर करते हैं तो मजदूरी उसकी काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर तो आप मजदूरी कर रहे हैं, सॉरी, अगर तो आपका जब ग्रे स्ट्रक्चर बन रहा है तब आपकी मजदूरी प्लस्तर की, चाहे रूफ़ की हो, चाहे छत की हो, सॉरी, चाहे रूफ़ की हो, चाहे वॉल्स की हो, वो डिपेंड नहीं करता है। चाहे इंटीरियर है एक्सटीरियर है, वो उसके अंदर ही ये आ जाता है। लेकिन जब आप एक सेपरेट रूम अकेला करवा रहे होते हैं तो उसकी डिपेंड करती है। अब वॉल्स का जो एक अच्छा रेट होगा, मिनिमम भी आपको 25 रुपये रेट मिलेगा एक अच्छा काम करने वाला मिस्त्री। ठीक है, तो अब हम अपनी वॉल्स के एरिया अगर निकालें तो हमारे पास तकरीबन 572 स्क्वायर फुट बनता है। और 25 रुपये के मुकाबले में हमारा 14,300 रुपया रेट बन जाएगा। अब हम बात करते हैं छत की। तो छत हमारे पास तकरीबन छत का स्क्वायर फुट एरिया 168 स्क्वायर फुट बनता है, यानी कि तकरीबन 170 बन जाता है। तो छत की जो है वो मजदूरी हमारे पास आम रूटीन में ज़्यादा होती है। तो मिनिमम भी एक अच्छा मिस्त्री जो छत को प्लस्तर करता है वो 40 रुपये रेट लेगा। और 35 भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 40 ही फाइनल है, 35 भी हो सकता है रेट। और अगर काम ज़्यादा हो, काम बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, चाहे एक ही घर के अंदर 5-6 रूम्स हैं, तो फिर जो एक ठेकेदार होता है, जो एक मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर होता है, वो रेट में 19-20 फ़र्क कर सकता है। लेकिन मैं जब आप एक छोटी जगह काम करवाना हो तो उसके रेट में फ़र्क होता है। और ये मैं उन लोगों की हमेशा बात करता हूँ कि जो अच्छे काम करने वाले हैं। तो 40 रुपये के मुकाबले में अगर हम 40 के हिसाब से 168 का निकालें तो 6,720 रुपये छत के बनेंगे। तो उसके देखते हैं, अब हम इसका सारा अगर टोटल करते हैं प्लस्तर का तो हमें तकरीबन 36,000 रुपया एक 12 फीट बाई 14 फीट के रूम के प्लस्तर करवाने में लगते हैं। अब ये जो रेट है, इस रेट के अंदर मैंने स्काफ फोर्डिंग भी डाली है, क्योंकि जब छतें प्लस्तर होती हैं या 11-12 फीट की जो हमारे पास दीवार प्लस्तर होती है तो वहाँ पर गो भी होती है। अब गो में भी मिस्त्री मजदूर का टाइम जाता है, तो वो चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड की हैं। अब इस 36,000 रुपये के अंदर आपके पास अभी आपका पानी का खर्चा नहीं आया। पानी के लगाने के लिए आपको मोटर लगानी पड़ेगी, उसकी बिजली की कॉस्ट अलग है। अगर तो आपका घर नया बना है तो ज़्यादा पानी नहीं लगेगा। अगर आपका घर पुराना है या आप पुराना प्लस्तर निकाल के नया प्लस्तर करवाना चाह रहे हैं तो अच्छा खासा उसमें पानी लगता है और उस पर भी अच्छा खासा टाइम लगता है। और जब इस तरह की वॉल्स हों, पुरानी वॉल्स हों, तो उस पे तकरीबन 30 रुपये भी अच्छे मिस्त्री चार्ज करते हैं। ठीक है, लेकिन 25 रुपये एक स्टैंडर्ड रेट है। तो ये मैंने आपको अभी तक का एक 12 बाई 14 का रूम के अंदर हमारे पास जितना खर्चा आता है वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो पे अब हम डिस्कस करेंगे कि अब आप जैसे आपको बताया मुल्क के हालात के बारे में, काफ़ी चीज़ें नीचे आ रही हैं, डीजल के प्राइस भी कम हुए हैं, दूसरी चीज़ों के प्राइस भी कम हुए हैं, लेकिन अभी तक सीमेंट का प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इवन ये सीमेंट के प्राइस ऊपर जा रहे हैं और उसमें जो कंपनी वाले बातें कर रहे हैं, जो आगे से बात बता रहे हैं कि हमने इस वजह से सीमेंट की प्राइस ज़्यादा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सीमेंट की क्या प्राइजेज़ हैं, पाकिस्तान में जो जो सीमेंट मिल रहे हैं उनकी नए प्राइजेज़ जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं वो क्या आ गए हैं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।